ने ये जो सामने है ये औरंगजेब की कब्र है। इसके ऊपर एक पौधा लगा हुआ है और कुछ फूल चढ़ाए गए हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका सर क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद निसार अहमद। तो आप यहाँ के केयरटेकर हो? हाँ, मैं केयरटेकर हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि औरंगजेब बादशाह दिल्ली सल्तनत की, लेकिन उनकी मौत होती है अहमदनगर में, अहिल्याबाई नगर जो अब हो गया है, और कब्र यहाँ क्यों है? बताता मैं जैसा बता रहा हूँ पूरी हिस्ट्री सुन लो आप। ये जो मज़ार है शहनशाह औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की है। ये इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी मज़ार मिट्टी की बनाना, कच्ची मिट्टी की मज़ार बनाने के ऊपर जो झाड़ है सब्जी का लगाना, यानी इसका जो बीज वगैरह होता है इसको शरबत में फालूदे में डाल के पीते, ठंडा होता है। औरंगजेब की वसीयत यानी इच्छा ये भी थी कि मेरी कब्र के ऊपर कोई गुम्बज नहीं बनाना, ओपन टू स्काई रखना, सफेद सादा प्लेन व्हाइट ऑर्डिनरी चादर डालना, जैसा कि मामूली गरीबों का कब्र होता है वैसे मेरी कब्र बनाना, कोई अमीरों की तरह रंगीन जरी या मखमल का कोई गलाफ इसके ऊपर नहीं चढ़ाना। अब ये जो यानी मार्बल का जाली दिखाई दे रहा है, तो इसके पहले यहाँ पर इसी किस्म की ओरिजिनल लकड़ी की जाली थी। पहले चारों तरफ मिट्टी का फर्श था, लेकिन ये जो अंग्रेजों का राजा था लॉर्ड कर्जन वेस्ट ऑफ इंडिया, तो उनके बहुत ही मजबूर करने पर हैदराबाद के जो 7वें निजाम थे, तो उन्होंने उस जमाने में ये 1921 यानी 1921 में ये मार्बल का जाली और ये फर्श संगमरमर का बना दिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी कब्र 14 रुपया 12 में बनाना, क्योंकि उस जमाने में ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना से टोपियां सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे, तो कुरान शरीफ की लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो 350 रुपया भी मेरी कब्र में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है कि भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान लिखने में अगर कुछ गलती हुआ होगा तो इसका जवाब अल्लाह ताला के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में फकीरों में तकसीम कर दिए थे, और अपने बड़े लड़के को ये बुला के वसीयत किए थे कि चाहे मेरी कब्र कैसी भी बने, हुकूमत का कोई पैसा मेरी मजार में नहीं लगाना। जो टोपी सिलाई का 14 रुपया 12 है, तो उसी में मेरी मजार बनाना, कोई हुकूमत का पैसा इसके अंदर नहीं लगाने का। औरंगजेब का जन्म जो हुआ था ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में। इनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर के अंदर हुआ पूना के पास। तो ये हिसाब से इनकी टोटल उम्र 91 बरस की हुई, 91 एज हुआ। रूल ऑफ 50 किंगडम रहे, यानी 50 साल हुकूमत बोले तो यानी आलमगीर, जो जैसा आप पूछ रहे थे कि आलमगीर का मीनिंग क्या होता है, तो औरंगजेब ने जो है तो कन्याकुमारी, अफगानिस्तान, काबुल, बर्मा, अखंड भारत के ऊपर हुकूमत किया था, इसके लिए इनको आलमगीर कहा जाता है। और औरंगजेब को अहमदनगर में जब इनका इंतकाल हुआ तो यहाँ लाने की खास वजह यह थी कि बाजू में एक बहुत बड़े वली अल्लाह की मजार है, सूफी संत है, उनका नाम है ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, तो उन्हीं की फैमिली के लाश सूफी गुजरे। तो औरंगजेब जिस टाइम